तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये छोटा सा वीडियो जो अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो मुसलमानों को जिस तरह से धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं और गाय का प्रेम जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। उनके पुराने वीडियो भी सामने आ गए हैं कि किस तरह से वो लोकसभा में खड़े होकर के गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कहते हुए नजर आए हैं। पुराने वीडियो भी सामने आए हैं और इस वीडियो में वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कोई इसकी आधिकारिक घोषणा करने की जरूरत नहीं है, हिंदू उसको गाय माता मानता है। अब आप अगर ये कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में कोई दिक्कत है, वो पशु नहीं है बल्कि मां है, तो राष्ट्रीय माता घोषित करने की जो आपकी पुरानी मांग थी उसके तहत ही सरकार घोषणा कर दे, केंद्र सरकार घोषणा कर दे। राज्य सरकारें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो खुद अपने आप घोषणा कर सकते हैं। अगर केंद्र ये घोषणा करने से कतरा रहा है कि वो राज्य जहां पर गाय खाई जाती है, जहां पर गाय काटी जाती है, जहां जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, चाहे वो गोवा की बात करें, मिजोरम की बात करें या और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं जहां पर गाय खाई जाती है, जहां पर गाय को हिंदू माता नहीं मान सकते, वहां पर वोट हासिल करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन राज्यों को छोड़ करके जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में कौन मना करता है, कौन रोक रहा है? खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहला यह कदम क्यों नहीं उठाते जो लोकसभा में खड़े होकर के इसकी पहले मांग कर रहे थे जब वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे? और उसको लेकर के एक वीडियो और सामने आया है, अभी शंकराचार्य ने उसको पोस्ट किया है कि वो पहुंचे थे जंतर मंतर पर, ये कहा था कि हम इस मांग का समर्थन करते हैं। तो अब इसको लागू करने में कौन सा रोड़ा लगा हुआ है, कौन सी रुकावट है? आप इसको लागू कीजिए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। लेकिन अगर उसको घोषित कर दिया गया तो फिर जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बीफ भेजने वाला राज्य है, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है। कई सौ करोड़ रुपए चंदा इन बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से लिया गया। जब खुलासा हुआ था, आपको याद होगा बॉन्ड के मामले में, तो कई सौ करोड़ रुपए का खुलासा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को कई सौ करोड़ रुपया बीफ निर्यातकों के जरिए चंदे में दिया गया। उसके साथ ही अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के दरमियान जिस तरह से मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करते हुए नजर आए, तो क्या वो अब दोबारा से शुभेंद्र अधिकारी से ये बात नहीं करेंगे कि आखिर आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि 14 साल बाद जो गाय है वो 14 साल की उम्र के बाद वो सब्जी हो जाएगी, उसको खाया जा सकता है, उसको काटा जा सकता है, उसकी इजाजत दी जा सकती है? ये कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यही है कि राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, कौन रोक रहा है? गाय कटवाने वाले भाजपा नेता सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, सत्ता में रहकर गाय के लिए सच में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ लफ्फाजी, सिर्फ भाषणबाजी। इन्हीं आदित्यनाथ बिष्ट के विधायक का बयान है कि आदित्य बिष्ट राज्य में रोजाना 50,000 से अधिक गाय काटी जा रही हैं। तो जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं खुद कटघरे में खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि ये एक मुद्दा है, अगर राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है गाय को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा और इसके नाम पर हिंदूवादी संगठनों के जरिए जो करोड़ों रुपये कमाया जा रहा है, पूरे देश में जो करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही है इसके नाम पर, वो भी खत्म हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उनकी नेतागिरी बंद हो जाएगी और यहां से कमा करके मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जाते हैं, उनसे जो उगाही की जाती है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए इस पर तमाम लोगों की खामोशी है।